नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आज सुबह 10 से सवा 10 के बीच में सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। उस दर्दनाक हादसे में ये जानकारी निकली, जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि नर्मदा नदी में पूरी की पूरी एक बस ही समा गई। उसके अलावा उससे भी दर्दनाक ये था कि बस खाली नहीं थी, यानी कि ड्राइवर समेत जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुल 40 सवारियां, 40 यात्री उसमें मौजूद थे। और उससे भी दर्दनाक ये बात रही कि जितनी भी सवारियों को अब तक पानी से बाहर निकाला गया है, उनमें से कोई भी ना तो कोई जीवित है और ना ही कोई घायल है। यानी कि जितनी भी यात्रियों को अब तक बाहर निकाला गया है, सभी के सभी मृत हैं, सभी की मौत हो चुकी है। जो जानकारी है कि अब तक 13 यात्रियों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से 12 यात्रियों की पहचान हुई है, जिसमें जो जानकारी है कि कुछ राजस्थान के हैं, कुछ इंदौर के हैं और कुछ महाराष्ट्र के हैं। ये पूरा का पूरा घटनास्थल था मध्य प्रदेश के इंदौर के पास। इंदौर से भी लगभग 90 किलोमीटर आगे बताया जा रहा है, नर्मदा नदी में जब महाराष्ट्र रोडवेज की बस गिर जाती है अचानक सुबह। एक होटल से जब यात्रियों ने खाना खाया, उसके बाद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आगे वो जा रहे हैं और वहां पर उनकी बस नदी में ही गिर जाएगी। क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे मामले देखते हैं जिसमें नहरों में गाड़ियां गिर जाती हैं, बस गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल समेत लोग गिर जाते हैं, लेकिन लोगों को खामियाजा उसका मरने के बाद चुकाना पड़ता है, यानी कि अपनी मौत से चुकाना पड़ता है। क्योंकि जब कोई भी बस में अगर आप समझिए कि सवारियां मौजूद हैं तो उनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यात्रियों को तैरना नहीं आता और वो सब सेकंड्स में हो जाता है। किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि आखिर हुआ क्या है। इस पूरे हादसे का कारण दरअसल ओवरटेकिंग बताया जा रहा है। 2 लेन पुल बताया जा रहा है, जिसमें एक वाहन सामने होता है बस की, और उस वाहन को ओवरटेक करते समय बस नदी में गिर जाती है, नर्मदा नदी में। और उसके अलावा जो पूरी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगभग 3 मिनट के बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया। चाहे मैं एसपी की बात करूं, चाहे मैं कलेक्टर की बात करूं, वो मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम, यानी कि मौके पर इंदौर की टीम मौके पर पहुंच जाती है। जो आसपास के स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी बचाने की बहुत सारी मदद की। कुछ शव तो वो खुद बोट में निकालते हुए भी नजर आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में। इसके अलावा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। इसके अलावा अगर मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा दुख जाहिर किया है। इसके अलावा अगर मैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करूं, तो उनके सबसे पहले इस घटनाक्रम के बाद 2 बयान सामने आए। सबसे पहला जो उनका बयान सामने आता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने 14 से 15 यात्रियों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। हालांकि एम्बुलेंस ड्राइवर का ये कहना था कि अब तक जितने भी यात्रियों को बाहर निकाला गया है, उनमें से कोई भी अभी तक जिंदा बचकर नहीं आ पाया। इसके अलावा जो उनका दूसरा बयान सामने आता है, उस बयान में वो ये कहते हुए नजर आए कि बस में तो यात्री ही केवल 14 से 15 थे। हालांकि प्रशासन ने इस बात की अब तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी कि उस बस में कितने यात्री सवार थे। महाराष्ट्र रोडवेज की वो बस थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी मृतक के परिवारों को 10-10 लाख देने का मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख देने की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने भी 4-4 लाख मृतकों के परिवारों को देने की घोषणा की है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये रही कि किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई होगी, किसी की माँ चली गई होगी, किसी के पिता चले गए होंगे, और हो सकता है कोई एक पूरा परिवार भी कहीं से कहीं जा रहा हो। क्योंकि जो जानकारी है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ये बस जा रही थी, महाराष्ट्र रोडवेज की बस थी, और एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा ये रहा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।